देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। जेल में बंद कैदियों के परिजनों से मांगी जाती रही है रंगदारी राशि। कैदी कृष्ण कुमार साहू की मौत से मामला पुनः गरमाया, लेकिन जेल के अंदर सेटिंग गेटिंग की परिपाटी रही है पुरानी। भीषण गर्मी से परेशानी, बाल सुरक्षा गृह के 8 बच्चों की तबीयत बिगड़ी, सख्त खराब खाना में भी। अतिक्रमण का हथौड़ा चल रहा, सड़क से लेकर तालाब तक से हटाए जा रहे अवैध अतिक्रमण। विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षों की रक्षा, पौधारोपण का कार्यक्रम। और कोरोना की काली याद, 4 जून 2020 को तीसरी लॉकडाउन से कर रहे थे लोग संघर्ष। 4 जून 2021 को कब्रिस्तान और शमशान में शवों का आने का सिलसिला था जारी। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी दरभंगा शहर के आयकर चौराहा स्थित पुरानी बस स्टैंड में डिज्नीलैंड मेला का आयोजन हो रहा है। इस मेले में मीना बाजार, टावर झूला, ब्रेक डांस, ड्रैगन झूला के साथ साथ बच्चों के लिए मनमोहक खिलौने एवं अलग अलग प्रकार के फैंसी ड्रेसों के साथ अनेकों प्रकार की खाद्य सामग्री भी उपलब्ध है। आप लोग भी एक बार मेला का आनंद जरूर लें। और अब समाचार विस्तार के साथ। दरभंगा जेल में बंद एक कैदी की मौत। जी हां, मौत ये तो आम बात है आम लोगों के लिए, लेकिन जिस पर बीतती है वही जाने। कैदी की मौत अकस्मात घटना, सामान्य मौत या इसके पीछे साजिश। जी हां, दरभंगा में कैदी के परिजनों से पैसा रंगदारी वसूलने का आरोप नया नहीं है, पुराना है और समय समय पर यह आरोप लगता रहा, जांच होती रही, आश्वासन मिलता रहा, लेकिन यह सिलसिला कभी कम कभी ज्यादा जारी है। वर्तमान में कृष्ण कुमार साहू की मौत से मामला एक बार फिर उजागर हुआ है। जांच कमेटी बनी है, लेकिन जेल में बंद जो दबंग कैदी हैं, वह जेल प्रशासन के साथ मिलकर किसी न किसी रूप में यह काम लगातार करते रहे हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जेल के अंदर से दादागिरी, कैदी के परिजनों से रंगदारी, भयादोहन। जी हां, ये आम बात है, कभी कम और कभी ज्यादा। देश की बात करें तो अभी पंजाब में ही तिहाड़ जेल में बंद एक कैदी पर हत्या करने का आरोप लगा है। एक मशहूर सिंगर की हत्या में साजिश रचने का आरोप है। उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है, लेकिन मिथिला दरभंगा भी इससे अछूता नहीं है। समय समय पर ऐसे आरोप लगते रहे हैं, लेकिन अब तक अगर बात दशक 2 दशक की माने तो किसी के विरुद्ध भी ऐसा कोई सबूत न मिला जिसके कारण उस पर कार्रवाई हो सके। लेकिन समय समय पर जेल में बंद कैदियों से रंगदारी लेने का सिलसिला लगातार जारी है। आए दिन इस तरह की शिकायतें मिलती है। SP से लेकर DM तक के पास शिकायत होती है, लेकिन जांच में कुछ नहीं मिलता है। ये साजिश है और ऐसा सेटिंग गेटिंग है जिसमें कानून की कई पेचीदगियां हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वर्तमान में जेल के अंदर बंद कैदी कृष्ण कुमार साह की मौत के बाद मामला फिर सुर्खियों में है,
थोड़े दिन सुर्खियों में रहेगा, मीडिया की खबर में प्रमुखता से यह आएगा और फिर धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। नई परिपाटी गुमसुम तरीके से जेल से रंगदारी वसूलने का सिलसिला जारी रहेगा, ऐसा कहें तो आश्चर्य नहीं होगा। सेटिंग गेटिंग का यह फार्मूला कैदी और जेल प्रशासन के बीच में है, महकमा जिलाधिकारी के हाथ में है। वहां पुलिस अधीक्षक का कोई कमांड नहीं है और जिलाधिकारी के पास इतना प्रभार है कि वक्त नहीं है। ऐसी परिस्थिति में उनकी अनुपस्थिति में उनके कनीय पदाधिकारी इसका देखरेख करते हैं, जिम्मा संभालते हैं, लेकिन यह एक साइड पैनल है और इसी का नाजायज फायदा उठाकर सेटिंग गेटिंग का खेल होता रहता है। जेल में बंद दबंग कैदी लगातार कैदी को प्रताड़ित करते हैं और फिर संवाद पहुंचता है उनके परिजनों तक, और परिजन अगर पैसा दे दिए तो फिर आराम से उन्हें सामान मुहैया कराया जाता है, और जो इससे आनाकानी करते हैं उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है। ये आम बात है। उन कैदियों से पूछा जा सकता है जो जेल में विचाराधीन कैदी के रूप में बाहर निकलते हैं। दर्द तो कहते हैं लेकिन विधिवत रूप से अधिकारी के पास रखते नहीं। कभी डरते हैं, कभी मजबूरियां होती है, कभी छोटी राशि के कारण ऊपर पहुंचने की हिम्मत नहीं होती है। नतीजा यह खेल फलता फूलता है। भीषण गर्मी है और बाल सुरक्षा गृह दरभंगा के 8 बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ी। बात गर्मी की है, लेकिन शक है कि खराब खाने के कारण भी ऐसा हो सकता है। भीषण गर्मी है और ऐसे में गर्मी से लोग परेशान हैं, लेकिन बात बच्चों की करे तो उसकी परेशानी और बढ़ जाती है। बाल सुरक्षा गृह के 8 बच्चे बीमार पड़े, हंगामा हुआ, गर्मी से परेशानी, लेकिन एक बात यह भी आई कि खाने में शिकायत शायद उसके कारण भी हो सकती है तबीयत खराब। लहरियासराय के बाल सुरक्षा गृह के 8 बच्चों की तबीयत खराब होने पर हड़कंप मचा। आनंद फानंद में सभी बच्चों को डीएमसीएच अस्पताल में इमरजेंसी लाया गया, जहां बच्चों का उचित इलाज के बाद उसे मेडिसिन विभाग में शिफ्ट कर दिया गया। पूरा मामला ऐसा है कि जब बच्चे असहज महसूस करने लगे, कुछ बच्चों के सर में चक्कर आने लगा, तो 1-2 बच्चे चक्कर खाकर बेहोश हो गए। एक के बाद एक बच्चे की हालत बिगड़ती देख सुरक्षा गृह में तैनात लोगों ने सभी बच्चों को डीएमसीएच में भर्ती कराया। रात में खाना खाए थे ना, तो भोर में चक्कर आने लगा, उल्टी होने लगा। जोर से रात में खाना खाए थे ना, तब रात भर कुछ नहीं हुआ। भोर में से में गया क्लास में, तो वीडियो बनाया, वही में से चक्कर आने लगा, तो यहाँ पे आया। अच्छा, तो अभी कितने लोग यहाँ हैं? तुम्हारी हालत कैसी है? ठीक है। हाँ? भात खाए थे ना रात को, तो हमको रात में कुछ नहीं हुआ, दिन में भोरे हुआ 10 बजे। तो भोरे नाश्ता नहीं किए थे? भोरे नाश्ता कर जा रहे बैठ के टीवी देखे, क्लास में पढ़ना करके हाँ हमको पेशाब लगा, पेशाब करके गए तो वो गिर गए, आधा घंटा गिरले रह गया। तो आधा घंटा के बाद हम उठे तो आराम से आए। चक्कर आने लगा था? हाँ, चक्कर आराम से आए। तो राहुल सर हमको हाथ पकड़ के ले के बिस्तर पर सुला दे, और बाद हमको हाथ दे खड़ गया बस। 10 बजे के बाद तुम्हारे साथ 10 बजे हुआ है, 11 बजे हमको यहाँ लिया। सिर्फ तुम्हारे साथ हुआ या कितने लोगों के साथ हुआ? ये बहुत गोरा हुआ कि 10 गो, 5 गो, क्या गो? 8 गो। 8 गो। या अभी कहाँ पर हो? अभी डीएमसी में। हाँ। हालांकि कोई भी बाल सुरक्षा गृह के अधिकारी कैमरे पर कुछ भी बताने से इनकार किया। वहीं डीएमसीएच अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि 8 बच्चे उनके अस्पताल लाए गए हैं, जिसमें से 6 बच्चे अब पूरी तरह ठीक है, 2 का इलाज
चल रहा है। डॉक्टर की पैनी नजर है। फिलहाल सभी बच्चों की हालत स्थिर बनी हुई है। ये मामला विषाक्त भोजन करने का है। इसमें कुछ बच्चे पेट दर्द और उल्टी से प्रभावित हो गए। एक दिन पहले लोगों ने कुछ खाया था, लेकिन इसमें भी परस्पर विरोधाभास है जो क्या खाया था। तो 8 बच्चे यहाँ आए और भर्ती हुए, जिसमें 2 बच्चे ज़्यादा उल्टी हो जाने के कारण इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो गया था। उनकी स्थिति थोड़ी गंभीर थी। डॉक्टर SC झा मेडिसिन में वो लोग भर्ती हैं। सबों का उपचार चल रहा है। लगता है 1-2 दिन में उनकी छुट्टी हो जाएगी। सभी के हालात अभी स्थिर। क्या ये फूड पॉइजनिंग का मामला बनता है? हाँ, नहीं, फूड पॉइजनिंग का मामला नहीं बनता है। वैसा नहीं है। वैसा होता तो सभी बहुत ज़्यादा गंभीर रहते। मात्र 2 बच्चे ज़्यादा गंभीर स्थिति में है। गर्मी का समय है, हो सकता है खाना जो बना हो बहुत देर तक गर्मी में रहने से कभी कभी खराब हो जाता है। यही मसला होगा। कितने बच्चे एडमिट हैं? 8 बच्चे। और अभी सभी की कंडीशन स्टेबल है। कब तक इन्हें रिलीज कर दिया जाएगा? कल तक रिलीज किया जाएगा। सरकार द्वारा नहर बनाने के लिए दी गई जमीन का मुआवजा नहीं मिला अब तक। इससे लोगों में आक्रोश पनपा और उन्होंने सदर प्रखंड के धोई पंचायत में काम बंद करवा दिया। और बात सरकारी मुआवजा नहीं मिलने के बाद आक्रोश। सदर प्रखंड के धोई पंचायत में नहर बन रहा है किसानों की जमीन पर, लेकिन कई किसानों को जो जमीन ली गई मुआवजा घोषित था नहीं मिला और इसके कारण इनका आक्रोश चरम पर है। इन लोगों का कहना है कि जमीन दिए सरकार को काफी दिन हो गए, राशि मुहैया नहीं करवाई गई, उल्टे हम लोग को धमकी दिया जा रहा है। किसानों का कहना है कि नहर का काम बंद करवा दिए हैं। जब तक हम लोगों की जमीन का घोषित मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक काम बंद रहेगा। बताया जाता है कि धोई एवं अतिहर पंचायत के सैकड़ों किसानों का जमीन नहर बनाने में अधिग्रहण किया गया था। विभाग के द्वारा कई किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया। 23 किसानों का पैसा बाकी होने की बात आ रही है और इन लोगों का कहना है कि जब आंदोलन करते हैं तो धमकी मिलती है। पुलिस से लेकर नेतागण और संवेदक तक धमकी देते हैं। नहर का काम चोरी छिपे करते हैं। स्थानीय किसानों का कहना है जब तक हम लोगों को मुआवजा नहीं मिलेगा काम करने का अधिकार नहीं है। 5 कट्ठा जमीन हमार नहर में चल गया, एको गो पाई नहीं दिला। तो 10 लाख के कट्ठा से जोड़ के हमरा पाई दू सर जे हमार नहर में लऽ लेला से हमरा दो। 5 गो लड़का जो हमरा है तो हमरा न घर है न घरारी। हम कहाँ लऽ के रह बच्चा सब। ठेकेदार जो है से कोनो बाते नहीं बाजला, कोनो हकीकते नहीं। आ वो तो नहर बना के चल गया। सर ये सदर प्रखंड के धोई पंचायत है, जिसमें सरकार द्वारा जो है नहर में ज़मीन अधिग्रहण किया गया है। इसमें किसानों का मांग है कि हमारा जो है ज़मीन जो अधिग्रहण किया गया है उसका जो उचित मुआवजा है। आज 2022 है। आज 2022 के अनुकूल जो हमको राजस्व जो है सरकार को जो हम देते हैं उस हिसाब से मेरा नया रेट निर्धारण करके और हमारा जो है ज़मीन का मुआवजा दिया जाए। नहर बननी चाहिए, इसका हम समर्थक हैं, इसका हम विरोध नहीं करते हैं। लेकिन जो किसानों का ज़मीन जो अधिग्रहण किया गया उस ज़मीन का उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। सर हम लोग का जो ज़मीन है इस नहर के अंदर, हम लोग जो नहर में जो पैसा अभी तक नहीं मिला है। पैसा जो सरकारी ऑफिस जाते हैं तो वहाँ से टाल मटोल किया जाता है और आज से नहीं वर्षों से टाल मटोल करते हुए हम लोग को इसको अभी तक भुगतान नहीं किया गया। और इसमें सर हम लोग सभी व्यक्ति को आवेदन दिए हुए हैं। जैसे मान लीजिए सर CO को, DM सर को और अन्य जगह पर जो आवेदन दिए, लेकिन उनका आज तक जो कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। हो चुका है जमीन पर आपका खुदाई हुआ है उसका पेमेंट किए थे आप? अभी जहाँ बन रहा है मशीन काम कर रहा है उधर एक बांध पे लगा हुआ है मशीन, वहाँ पेमेंट हो चुका है। सबका हो चुका है ना। बात अतिक्रमण की करते हैं। सड़क से लेकर दुकान तक, फुटपाथ से लेकर तालाब कुआं तक। जी हाँ, लगातार जनजीवन हरियाली से लेकर सड़क चौड़ीकरण, अतिक्रमणकारियों पर हथौड़ा चल रहा है। गंगा सागर से लेकर मारवाड़ी कॉलेज हो या तालाब का भिंडा,
या कुआं, उस पर अतिक्रमण लगातार हट रहा है और आए दिन नगर निगम भी इस मौसम में सक्रिय है। आए दिन जाम की समस्या से निपटने के लिए अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन लगातार बुलडोजर चला रहा है, हथौड़ा चला रहा है, कड़ी कार्रवाई हो रही है। सड़क से लेकर फुटपाथ तक, तालाब से लेकर भिंडा तक लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। इसी के तहत मारवाड़ी कॉलेज के मुख्य द्वार से लेकर केएस कॉलेज तक सड़क चौड़ीकरण, गंगा सागर में भी यही स्थिति, हराही तालाब से जल जीवन बचाओ हरियाली अभियान, अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत हुई। लाल पोखर में अभी 4 मंजिला मकान तक गिराया जा रहा है। टावर खोले जा रहे हैं जो मोबाइल टावर है, और ये पक्के मकान जमींदोज किए जा रहे हैं। बुलडोजर चल रहा है। अतिक्रमण अस्थायी और स्थायी दोनों पर लगातार हथौड़ा प्रशासन का जोर है। जी हां, संकीर्ण शर्तें और लचर यातायात व्यवस्था, आरोप प्रत्यारोप के बीच लगातार जून महीने में सरकारी आदेश के बाद चारों ओर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। तालाब से लेकर फुटपाथ तक, सड़क से लेकर गली तक। और बात पौधारोपण की, विश्व पर्यावरण दिवस की। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है। बड़ी संख्या में पौधा लगाने की तैयारी, लेकिन साथ साथ संकल्प लेना होगा उसकी रक्षा सुरक्षा की भी। पूर्व संध्या पर कई जगह पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान मोहनपुर दरभंगा में विश्व पर्यावरण दिवस के पूर्व संध्या पर आमजनों के बीच पर्यावरण के प्रति जागरूकता हेतु प्रभात फेरी निकाली गई। इस अवसर पर मंत्री जीवेश मिश्रा ने भी प्रभात फेरी में भाग लिया। उन्होंने इस कार्यक्रम में आमजनों को पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने एवं उनके संरक्षण करने के लिए पौधों का वितरण भी किया गया। आयुर्वेदिक अस्पताल में कुल 175 बच्चों को स्वर्ण की खुराक पिलाई गई। आमजनों के बीच करीबन 600 पौधे का वितरण किया गया। हर महीने के पुष नक्षत्र के दिन हम लोग जो है स्वर्ण का खुराक बच्चों को जो है 6 महीना से लेकर के 12 साल तक के बच्चों को दवा पिलाते हैं। आज इसका विशेष महत्व है कि कल विश्व पर्यावरण दिवस है। अब बच्चों का जो है जीवन सब खतरे में है, जो है उनको जितना माल न्यूट्रिशन बने जो मिलना चाहिए न्यूट्रिशन जो है वो नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोगों ने इस बार निर्णय लिया था कि उन बच्चों में को जो है एक पौधा दिया जाए। उसके लिए हम लोग वन एवं पर्यावरण विभाग से रिक्वेस्ट किए थे, वहाँ से 500 पौधा मिला था। तो आज सभी लोगों को जो है इस कैंपस में भी और मोहनपुर के भी कैंपस में जो बच्चे जो है हमारे यहाँ दवा ले रहे हैं, जो बच्चे दवा नहीं ले रहे हैं, उन लोगों को भी हम लोग एक पेड़ दे रहे हैं। और सब लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि कल अपने घर आंगन में जो है अपने खेत में जो है इन पेड़ों को लगा करके एक वीडियो क्लिप भेजने का कोशिश करें, ताकि हम लोग साल 6 महीना के बाद जो है उनका मॉनिटरिंग कर सकें कि लोगों ने लगाया कि नहीं लगाया, ढंग से है कि नहीं है। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। जेल में बंद कैदियों के परिजनों से मांगी जाती रही है रंगदारी राशि। कैदी कृष्ण कुमार साहू की मौत से मामला पुनः गरमाया, लेकिन जेल के अंदर सेटिंग गेटिंग की परिपाटी रही है पुरानी। भीषण गर्मी से परेशानी, बाल सुरक्षा गृह के 8 बच्चों की तबीयत बिगड़ी, सख्त खराब खाना में भी।
अतिक्रमण का हथौड़ा चल रहा, सड़क से लेकर तालाब तक से हटाए जा रहे अवैध अतिक्रमण। विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षों की रक्षा, पौधारोपण का कार्यक्रम। और कोरोना की काली याद, 4 जून 2020 को तीसरी लॉकडाउन से कर रहे थे लोग संघर्ष। 4 जून 2021 को कब्रिस्तान और शमशान में शवों का आने का सिलसिला था जारी। मिथिला विभूति पर्व के स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह की तैयारी जोर शोर से हो रही है। 50वां वर्ष है। इसको लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर व मंत्री संजय झा से एक प्रतिनिधिमंडल मिला। विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वावधान में चालू वर्ष के नवंबर महीने की 6, 7 एवं 8 तारीख को आयोजित होने वाली 3 दिवसीय मिथिला विभूति पर्व के स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह एवं अमेरिका में 22-23 दिसंबर को आयोजित हो रहे हैं 20वें अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन की तैयारी को लेकर विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी वैजू के नेतृत्व में संस्थान के एक प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर व बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा से पटना स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह एवं अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन की ऐतिहासिक बनाने को लेकर विभिन्न पहलुओं पर गहन विमर्श किया गया। जया कॉम्प्लेक्स में खुला फेनेस्टा का शोरूम, फीता काटकर मंत्री मदन साहनी ने किया उद्घाटन। दोनार चौक स्थित जया कॉम्प्लेक्स में शुक्रवार को फेनेस्टा कंपनी के शोरूम जया विंडो शॉप के उद्घाटन फीता काटकर बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी, नगर विधायक संजय सरावगी, हायाघाट विधायक डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। के बाद उसमें दरवाजा और खिड़की में विशेष रूप से इसका इस्तेमाल होता है। उसका ये उत्तम श्रेणी के दरवाजा और खिड़की का है सजावट के लिए, और हम समझते हैं कि दरभंगा जिला का यह पहला है। इससे पहले हम लोग को जानकारी में आया कि इस तरह के सामान का इस्तेमाल दरभंगा जिला के अंदर में बहुत कम मकानों में हुआ। अब यह सुविधा अगर बढ़ा है तो इसके लिए हम लोग आशु जी के, उनके परिवार के सभी लोग धन्यवाद देंगे दरभंगा शहर की ओर से। हालांकि माननीय विधायक जी भी यहाँ उपस्थित हैं, दरभंगा शहर के संजय सरावगी जी, माननीय रामचंद्र शाह जी, माननीय विधायक, और सभी जो हमारे आशु जी से जुड़े हुए लोग हैं, उनके सहयोगी हैं, सभी लोग जुड़े हुए हैं। एक अच्छे कंपनी का इन्होंने शोरूम का शुरुआत किया है। ब्रांड जो कि महंगी ब्रांड कहलाती थी, जो जानकार आदमी थे बिल्डिंग बनाते थे, वो पटना जाते थे, नहीं तो दिल्ली जाते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही लोगों को पता चल रहा है एंड विकास बढ़ रहा है, एजुकेशन आ रहा है, उस हिसाब से ब्रांड हर शहरों में पहुंचने की कोशिश की थी। तो हमारा पहले 3 शहर में था शोरूम, पटना, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया। अब इस साल हम दरभंगा, भागलपुर, गया, मधुबनी, हर शहर में फेनेस्टा का शोरूम आएगा। खास क्या रहेगा, स्पेशल क्या रहेगा? जैसे जानते हैं फेनेस्टा एक डीसीएम श्रीराम की कंपनी है, 103 साल पुरानी कंपनी है। यूपीवीसी रेजिन से लेके विंडोज डोर्स बनाने तक और उसको इंस्टॉलेशन एंड सर्विस देने तक सब कुछ फेनेस्टा अपने खुद से करती है। और बात कोरोना के कालियात की। जी हाँ, 4 जून 2020 को लॉकडाउन की तीसरी पारी से संघर्ष की गाथा याद है तो 4 जून 2021 को शमशान और कब्रिस्तान में शवों का सिलसिला लगातार वहां। और बात कोरोना के काली याद की। 4 जून 2020 को लॉकडाउन की तीसरी पारी से जिंदगी बचाने की जद्दोजहद के बीच खाने पीने के सामान के लिए कतार, 2 गज की दूरी और कितनी थी मजबूरी, ये जग जाहिर है। कोरोना की याद 2 वर्ष पहले की। और 4 जून 2021 को कब्रिस्तान और शमशान में सब आने का सिलसिला था जारी, छूट रहे थे अपने। तो ये जब तक के समाचार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। जेल में बंद कैदियों के परिजनों से मांगी जाती रही है रंगदारी राशि। कैदी कृष्ण कुमार साहू की मौत से मामला पुनः गरमाया, लेकिन जेल के अंदर सेटिंग गेटिंग की परिपाटी रही है पुरानी।
भीषण गर्मी से परेशानी, बाल सुरक्षा गृह के 8 बच्चों की तबीयत बिगड़ी, शक खराब खाना में भी। अतिक्रमण का हथौड़ा चल रहा, सड़क से लेकर तालाब तक से हटाए जा रहे अवैध अतिक्रमण। विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षों की रक्षा, पौधारोपण का कार्यक्रम। और कोरोना की काली याद, 4 जून 2020 को तीसरी लॉकडाउन से कर रहे थे लोग संघर्ष। 4 जून 2021 को कब्रिस्तान और शमशान में शवों का आने का सिलसिला था जारी। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए। कोरोना गया नहीं है, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और अहड़ता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय।